सर भरे थे। ओके, कोई आइडिया क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सब्जेक्ट का नाम सुन लो एक बार और, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इसमें फर्स्ट थिंग है कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी में पूछा जाए भाषा क्या होती है? एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। मीन्स जिससे एक दूसरे से हम अपना एक दूसरे का जो व्यू है उसको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, बहुत आवाज आ रही है हमको। अपना व्यू जो हम एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा? एनी नोटेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर मे बी टर्म एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं दे क्या ये ऑनलाइन चल रहा है क्या? ये जोड़ ले अथी से जुमा पे से डाउनलोड कर लेगी। जुमा पे डाउनलोड कर लेगी। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, सर लैपटॉप में। हां म्यूट कर लो। जिसको लैपटॉप में डाउनलोड करना वो लैपटॉप में, जिसको म्यूट कर लो। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगा? इट इज नोटेशन, मीन्स कोई भी आप जैसे आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो क्या करते हो? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कई कैटेगरी के होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं। इसमें ये सब आपको पता होगा, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, पता है? मशीन लैंग्वेज मीन्स जिसमें हम प्रोग्रामिंग किसके टर्म में लिखते हैं? 1 और 0 के टर्म में। 0 1 वो मशीन लैंग्वेज, मतलब कम्प्लीटली हार्डवेयर पे। मतलब इसके लिए क्या आपको कोई ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगा? आपका जो हार्डवेयर है वो कौन सा लैंग्वेज को पहचानता है? ओनली बाइनरी डिजिट को पहचानता है, 0 और 1 को। तो पहले जो कोडिंग होता था वो मशीन लैंग्वेज में होता था, 0 और 1 के टर्म में। तो आपको वहाँ पे कोई भी ट्रांसलेटर का, कंपाइलर का जरूरत नहीं होता था, क्योंकि वो कोड ही 0 1 में लिखा जाएगा, तो उसको कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। देन नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। तो मशीन लेवल लैंग्वेज क्या था? बहुत टफ था। ठीक है, उसके बाद आया असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में आया सिंबॉलिक लैंग्वेज, सिंबॉलिक वर्ड्स, जिसमें आप MOV, जो आप माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग किए, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कोडिंग ये सब जो लिखे होंगे आप लोग, वो असेंबली लैंग्वेज में था। तो असेंबली लैंग्वेज जब आया तो इसमें आपको क्या जरूरत पड़ा? कन्वर्टर का जरूरत पड़ेगा, जो ये क्या कन्वर्ट करेगा? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। उसके बाद नेक्स्ट आया हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स C++, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, Java, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन उसको रीड कर सकता है। तो उसमें जो C आया वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, उसके बाद C++ आया, जावा आया, पाइथन आया, लिस्प आया, जो भी है सब प्रोग्रामिंग उसमें है हाई लेवल में। देन आया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 4G लैंग्वेज। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मशीन लेवल लैंग्वेज इस 0 1 के टर्म में जो कोडिंग करेंगे हम 0 1 में करेंगे। असेंबली लैंग्वेज में नेम्स एंड सिंबल्स, जैसे ऐड AB, इसका मतलब क्या? A + B and store in A, move AB means move B into A, and store AB मतलब store B into A। और यहाँ पे जो कन्वर्ट करता था उसका नाम था असेंबलर। असेंबलर क्या कन्वर्ट करता था? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक, उसके बाद आया हाई लेवल लैंग्वेज, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। इट इज मशीन इंडिपेंडेंस। जो असेंबली लैंग्वेज था आपका मशीन डिपेंडेंट था। आपको याद होगा 8085 माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़े शायद, उसका इंस्ट्रक्शन कोड अलग था, कोडिंग अलग था। 8051 माइक्रो फेस इंटरफेस होता है, उसका कोडिंग अलग होता है। तो ये मशीन डिपेंडेंट था, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो आया वो मशीन इंडिपेंडेंट आया, मीन्स आप कोई भी कोड जो आप विंडोज पे भी रन कर सकते हो, लिनक्स पे भी रन कर सकते हो, दैट इज मशीन इंडिपेंडेंस। ये था कोई किस में? हाई लेवल लैंग्वेज में। और इसमें कौन कन्वर्ट करता था हाई लेवल को मशीन लेवल लैंग्वेज में? कंपाइलर। ठीक है,
उसके बाद आया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन मीन्स ऑरेकल, VCC प्लस और इसमें SQL। तो ये सब था आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। अगर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपको इतना इसमें एक्सप्लेन करना है और डिटेल में आप पढ़ सकते हो। हम बस यहाँ पे ओवरव्यू दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए फॉर्मल लैंग्वेज विच कंप्रोमाइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोड्यूस वेरियस काइंड्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्राम इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन। ये प्रोग्राम होता है। इंस्ट्रक्शन और डेटा के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अगर आपको एडिशन करना है तो आपको एडिशन का इंस्ट्रक्शन देना होगा और उसके लिए डेटा देना होगा कौन से नंबर को एडिशन करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम कहेंगे। सो व्हाई वी स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्यों जरूरी है? बताओगे कोई, क्यों जरूरी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अच्छा चलो ठीक है, और कोई? और कोई? अच्छा ये बताओ, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, यस सर। सॉफ्टवेयर बनाने कितने प्रोग्राम से बनाओगे? कोई भी लैंग्वेज से बना सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज बना सकते हैं। तो आपको कई सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने की क्यों जरूरत है फिर? कोई एक ही लैंग्वेज से बनाइएगा ना। हाँ, जो मतलब लैंग्वेज उसका हाई लेवल का हो। हाई लेवल लैंग्वेज तो सब है, जो भी आप हम यूज कर रहे हैं। एक ही लैंग्वेज से नहीं बनता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर में बहुत सारा लैंग्वेज यूज होता है। अच्छा, जैसे पाइथन, हम्म, जावा, ये सब यूज किया जाता है ज्यादा। अच्छा पाइथन और जावा ज्यादा यूज किया जाता है, क्यों? कोई और भी बता सकता है क्यों ज्यादा यूज करते हैं पाइथन और जावा? पाइथन ज्यादा इजी लैंग्वेज है। अच्छा ठीक है, पाइथन जावा आप यूज करते हो, हम सी लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं? वो बेसिक कंसेप्ट है ना, मतलब वो नहीं आएगा तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो यही सब रीजन है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं और उन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज करोगे वो कैसे पता चलेगा? जब आपको पता चलेगा ना कि कौन सा अच्छा है, कौन सा फीचर्स का आपको यूज करना है। समझ में आ रहा है? मान लो कि आपको कोई डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, मशीन लर्निंग का कोई प्रोजेक्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लैंग्वेज हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या आप सी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बहुत टफ है, नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या मतलब उस पे, अब मान लो कि आपको एक कैलकुलेटर बनाना है सिंपल सा, तो आप उसको किस में इम्प्लीमेंट करो? सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने से हमको पता चलेगा कि इसमें क्या फीचर्स है, नहीं है। क्लियर? और उसमें और क्या आपको यूज करना है, और उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज करेंगे और उसका यूज करके आप प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। Hundreds of different programming language have been designed and implemented. Submit ये एक means person. Submit 1969 इनका एक पेपर भी मिलेगा आपको, उसमें उन्होंने रिसर्च किया था 1969 में, जिसमें लिखा था टोटल वन उस समय 1969 में 120 अप्रॉक्स लैंग्वेज थे, जिसमें से मोस्ट ऑफ प्रोग्रामर नेवर वेंचर टू यूज मोर देन फ्यू लैंग्वेज। जिसमें से मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामर क्या किए, मतलब 2-3 लैंग्वेज से ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। मोस्टली यूज लैंग्वेज क्या था उस समय? सी, जावा, ये पाइथन नहीं था उस समय, लिखा हुआ है प्रोलॉग, .NET, ETC, ये सब लैंग्वेज यूज होते थे। तो उनका क्या था कि 120 जब लैंग्वेज है
120 टोटल लैंग्वेज थे उस समय, लेकिन उसमें से बहुत कम यूज होता था। ठीक है, तो बहुत कम यूज होता था उस समय, लेकिन 120 लैंग्वेज थे। तो क्यों जरूरत है कि तो वही है यहाँ पे कि क्यों हम ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्या जरूरत है हमको उन सब लैंग्वेज के पढ़ने का, जबकि हमको एक ही 2 लैंग्वेज यूज करना है। Okay, then what is to be gained then by study variety of different language that one likely ever to use, one is unlikely ever to use। वही क्वेश्चन यहाँ पे कि क्यों हम पढ़े ज्यादा लैंग्वेज जबकि हम उतना यूज करने वाले नहीं हैं। ओके, तो इसका ये है, such a study is provided that you go beneath the superficial consideration of features of language and delve into underlying design concept of their effect on language implementation। Okay, तो यहाँ पे means you go, हम क्या करेंगे, सारे लैंग्वेज को पढ़ने से हमको क्या पता चलेगा कि हमको हर एक लैंग्वेज के फीचर्स पता चलेंगे, और उस फीचर्स से हम अपना अंडरलाइन करेंगे कि हमको कौन सा डिजाइन करना है कंसेप्ट का, और उस लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन करने से क्या होगा। ओके, तो उन्होंने उस समय, तो इसके टोटल 6 रीजंस हैं व्हाई वी नीड टू स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फर्स्ट रीजन इज टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डेवलप इफेक्टिव एल्गोरिथम। ओके, तो फर्स्ट क्या है कि टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू डेवलप इफेक्टिव एल्गोरिथम। जब आप ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ेंगे तब आप इफेक्टिव एल्गोरिथम डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ज्यादा लैंग्वेज कितना सर? जैसे ज़्यादा लैंग्वेज इन द सेंस कि अगर मान लो कि आपके पास जितना भी, आप अभी कौन कौन सा लैंग्वेज पढ़ते हो? सी लैंग्वेज, जावा, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस। ठीक है, जो भी मान लो आप 4-5 लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पांचों लैंग्वेज को जो आप पढ़ोगे उसके बारे में डिटेल में यूज करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कैसे उसका एफिशिएंट यूज करके आप प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। मान लो कि आप सी पढ़ रहे हो, ठीक है, सी में यहाँ पे वही एग्जांपल लिखा हुआ है कि कंसीडर करो कि आपको रिकर्शन का है। रिकर्शन जो है, रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मेनी लैंग्वेज प्रोवाइड फीचर्स दैट यूज्ड व्हेन प्रॉपर्ली are benefit to the programmer, when used improperly may waste large amount of computer time to lead to the programmer into time consuming logical errors। means consider करो recursion आपने यूज किया, तो हो सकता है कि रिकर्शन करने से आपका प्रोग्राम बहुत ही फास्ट रन करेगा, बहुत कम टाइम में वो एग्जीक्यूशन फास्ट करेगा। हो सकता है, मतलब आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख रहे हैं, फैक्टोरियल प्रोग्राम में रिकर्शन यूज कर रहे हैं, तो आपको आउटपुट आ रहा है। हो सकता है कि उसी प्रोग्राम को अगर रिकर्शन को सही तरीके से यूज ना किया जाए तो हो सकता है कि इनफाइनाइट लूप में चला जाए, पॉसिबल है। या डू वाइल, जो भी आप फॉर लूप यूज करते हैं, जो भी कंसेप्ट आप यूज कर रहे हैं, नाम लिखा है। तो एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरी है पढ़ना। सो फर्स्ट पॉइंट दिस, तो बेसिक वही लिखा है कि अगर बेसिक नॉलेज ऑफ इट्स प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक अलाउज द प्रोग्रामर टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंट और रिलेटिव कॉस्ट ऑफ रिकर्सन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अगर उसका प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप उस चीज़ को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका हो सकता है प्रोग्राम, आप उसको मतलब लेस टाइम में के लिए बनाए हैं, वो लेस टाइम ना लेके और एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है वो एग्जीक्यूट करने में। Okay, means first is to improve your ability to develop effective algorithm. Second, to improve your use of existing programming language. By understanding how features in your language are implemented, you greatly increase your ability to write efficient programs. जैसे आप अगर उसको अच्छे से, तो कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज डिटेल में पढ़ते, जैसे एरे का यूज करना, स्ट्रिंग का यूज कैसे करना, स्ट्रक्चर, यूनियन, लिस्ट, फाइल, रिकर्सन कैसे यूज करना, उसको आप अपना जो अभी का कॉन्सेप्ट है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं इफ यू गो मोर डिटेल अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी ऑफ यूजफुल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इसमें है द पीपल यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस थॉट्स बट लैंग्वेज ऑल्सो सर्व टू स्ट्रक्चर हाउ वन थिंग। ये जनरल लैंग्वेज की बात की जा रही है कि हम लोग लैंग्वेज क्या क्यों यूज करते हैं, टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स।
बट लैंग्वेज कैन ऑल्सो सर्व हाउ टू वी फॉर्म अ स्ट्रक्चर, कैसे हम उस स्ट्रक्चर को कैसे क्या सोच के उस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, इन सर्चिंग ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर सुटेबल टू द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम one tends to think only of structure that are immediately expressible in the language with which one is familiar, but studying the construct provided by a wide range of language, a programmer increases its programming vocabulary. तो यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है, एक है आपका स्ट्रक्चर, दूसरा है कंस्ट्रक्ट। तो बता सकते हो क्या होता है स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्ट? आपको कोई प्रोग्राम दे दिया गया, ठीक है, उस प्रोग्राम को आपको मान लो कोई एडिशन का प्रोग्राम दे दिया गया, ओके, तो उस एडिशन का प्रोग्राम दे दिया, कंसीडर करो आपको इवन और चेक करने का प्रोग्राम दे दिया गया, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे? डायरेक्टली आप क्या करो, हर एक नंबर को लोगे, अगर आपको कुछ नहीं बोला गया है तो आपको क्या एक नंबर को लोगे और वो उसको चेक करोगे कि इवन है कि ऑड है। मान लो 10 नंबर को दिया गया तो एक एक नंबर करके आप कोई नंबर को ले हुए और उसको चेक करोगे। अगर उसी चीज का, तो ये हम वही चीज क्या लिखा, once tends to think only of a structure are immediately expressible in the language which one is familiar, but by studying the construct, अगर आपको वहाँ पे कंसिडर पता है कि आपको मान लो 100 नंबर को चेक करना है, फर्स्ट 100 नंबर को कि उसमें इवन ऑड कितना नंबर है, तो अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट यूज करोगे, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है, कंस्ट्रक्ट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ओके। फर्स्ट वन इज सिलेक्शन, सीक्वेंस, फर्स्ट वन इज सीक्वेंस, देन सिलेक्शन, देन रिपीटेशन। तो आपको एक ही टास्क को बार बार करना है, तो आप वहाँ पे क्या यूज करोगे? मान लो 100 नंबर को चेक करना है प्रोग्रामिंग में, फर्स्ट 100 नंबर को गिवन है कि ऑड है, तो क्या करोगे? वहाँ पे लूप यूज करोगे, कंडीशन लगाओगे। तो ये हो गया कंस्ट्रक्ट, किस तरह का कंस्ट्रक्ट आपको यूज करना है। और एक होता है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मीन डायरेक्टली आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो वही बोल रहा है कि अगर आप कंस्ट्रक्ट यूज टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी ऑफ यूजुअल प्रोग्राम, तो आप अगर कंस्ट्रक्ट यूज करते हो तो उसमें आपको वोकैबुलरी मीन्स आपको फॉर लूप, इफ एल्स और रिकर्सन, ये सब आपको यूज करने का कॉन्सेप्ट पता होगा अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करोगे तो। ओके, द फर्स्ट पॉइंट क्या था? व्हाई वी स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सर मतलब एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ना, to improve the effective algorithm. First one is to improve algorithm, second one is ability, and third one is increase vocabulary of programming construct. ओके, यहाँ पे सेम एग्जांपल दिया को रूटीन का। को रूटीन वही काम करता है, उसमें पीसेस ऑफ कोड को ग्रुप टुगेदर किया जाता है। नेक्स्ट, फोर्थ इज टू अलाउ अ बेटर चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेम है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके पास ऑप्शन रहेगा कौन सा कब यूज़ करना है। सिमिलरली यहाँ पे दिया हुआ भी है, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए मोस्ट ऑफ यूज होता था सी, फोर्टन, अडा। फोर्टन सुने हो आप लोग? यूज नहीं किए होंगे, हम भी यूज नहीं किए इसको, बहुत आउटडेटेड हो गया ये लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज होता है लिस्प, एमएल, प्रोलॉग। अभी आपको पाइथन भी यूज होता है इसमें। इंटरनेट एप्लीकेशन के लिए पर्ल, जावा। तो यहाँ पे आपको जिस तरह का, मान लो कि आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यूज करना है तो आप ये प्रोग्राम लैंग्वेज यूज करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है तो ये यूज करोगे, इंटरनेट एप्लीकेशन यूज करना है तो ये यूज करोगे। तो नाउ यू हैव टू अलाउ अ बेटर चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ है टू मेक इट इजियर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। जब आप कई सारे लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको अगर नेक्स्ट कोई नया लैंग्वेज आता है तो वो लैंग्वेज आपको स्टडी करने में इजी रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको 2-3 भाषा आती है बोलने, ठीक है, और उसके बाद आपको कोई नया भाषा आपको सुनने में आया तो कुछ भाषा को आप कोरिलेट कर सकते हो आपस में कि हाँ ये लैंग्वेज इसके साथ मैच करता है, तो आप वो लैंग्वेज को समझने में आपको आसान रहेगा।
उसी तरह सिमिलरली है कि अगर आपको नया लैंग्वेज आपको पढ़ना रहे तो आपको 2-3 लैंग्वेज, अगर उसी सिमिलर लैंग्वेज का नॉलेज है, आप नया लैंग्वेज इजीली समझ सकते हो। लाइक जैसे आप लोग बोले क्या, सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज में हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बेसिक लैंग्वेज है। बेसिक लैंग्वेज मीन्स मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज जो है वो उसको किसके बेस पे डिराइव किया गया है? सी लैंग्वेज के बेस पे। इसलिए आप जब सी लैंग्वेज पढ़ लेते हो तो बाकी भी लैंग्वेज अगर आपको पढ़ाया भी नहीं जाए फिर भी आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करके, आपको रिलेट करके उसको समझ सकते हो कि उसमें क्या चेंज है, क्या एडिशन है, क्या उसमें अलग किया गया है। जैसे सी और C++ अगर आपको आइडिया हो गया तो आपको जावा पढ़ने में आसान रहेगा। क्यों रहेगा? सी में आपको बेसिक पता चल जाएगा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, और C++ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आपको मालूम चल जाएगा, जिस दोनों का यूज किस में है? जावा में है। जावा में। क्लियर? तो वही है, टू मेक इट इजियर टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। मीन्स अगर सी और C++ आपको आता है तो यू कैन इजिली लर्न जावा। ओके। सिमिलरली, टू मेक इट इजियर टू डिजाइन अ न्यू लैंग्वेज। अगर आपको बेसिक, मेनी लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन सी और पास्कल एज इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। These aspects of programming design often simplified the programmer in a familiar variety construct and ordinary programming language. ओके, तो 6 पॉइंट लिखो, कॉपी में लिख के बताओ कौन कौन से पॉइंट। हाँ, फर्स्ट पॉइंट कौन क्या था? चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट। To improve your ability to develop effective algorithms. Okay, second. To improve your use of existing programming language. Okay, third. To increase your vocabulary of useful programming concepts. Fourth, to allow a better choice of programming language. And next is? To make it easier to learn a new language. To make it easier to design a new language. Easier to design a new language. देखो, PPL पूरा थियरी पेपर है। आपको कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। कॉन्सेप्ट का यूज है 3rd यूनिट में। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट पूरा थियरी है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप खुद से भी रिविजन करोगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन एक बार हम लोग जब आपस में डिस्कस कर लेंगे तो जब आप अगली बार पढ़ोगे तो आपके लिए इजी पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट देखें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन व्हाई वी नीड टू स्टडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये तीनों देखिए। ओके, नेक्स्ट द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ये क्वेश्चन आपको पूछा है मोस्ट ऑफ टाइम, ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर यूनिट 1 से क्वेश्चन आया है तो मोस्ट ऑफ टाइम यही पूछा गया कि व्हाट आर द प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स, ओके, तो फर्स्ट थिंग होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एस्टेब्लिश होती है तो क्या सोचा जाता है? उसमें हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है, क्या हमको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने वाला है। सिमिलरली कंप्यूटिंग सिस्टम में रिटर्न डिपेंड करता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल, ये तीनों पे डिपेंड करेगा। ओके, कंप्यूटिंग सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पीपल। हार्डवेयर क्या होगा? हार्डवेयर मतलब, म्यूट कर लो इसका आवाज आ रहा है। हार्डवेयर मीन्स क्या होगा? Hardware means machine productivity. The machine productivity is enhanced by innovative architecture and well-designed operating system. तो हार्डवेयर एक अलग कंपोनेंट हो गया। हार्डवेयर के बारे में हम फोकस नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग कभी भी कहाँ फोकस करेगा? हार्डवेयर पे या सॉफ्टवेयर पे और पीपल पे? ये दोनों, पीपल और सॉफ्टवेयर दोनों इफेक्टिव हैं प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप प्रोग्रामिंग आपका अच्छा है तो पीपल इंटरेस्ट लेंगे उस प्रोग्राम में, और पीपल इंटरेस्ट लेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका अच्छा बनेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो जो पर्सन पीपल हैं
वो उनके लिए जो प्रोग्रामिंग है उसके लिए सॉफ्टवेयर पीपल दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हार्डवेयर जो हो गया वो मशीन का आर्किटेक्चर हो गया, मशीन का जो आर्किटेक्चर डिजाइन कर दिया गया उसके उस पर वो हार्डवेयर डिपेंड करेगा। द पीपल प्रोडक्टिविटी ऑलवेज बिन टफर चैलेंज। ओके, द कॉर्नरस्टोन ऑफ पीपल प्रोडक्टिविटी इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। कॉर्नरस्टोन मतलब मेन थिंग है पीपल के लिए कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उसी से उसका प्रोडक्टिविटी पता चलेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हो आप? प्रोग्रामिंग हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी देखे हैं क्या करते हैं। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं? सिंथेसाइज, एनालाइज, क्या करते हैं? डिजाइन, एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को। हम पहले एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम को, उसके बाद उसको कई सारे सब पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद सारे जो टुकड़े टुकड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ रहता है उसको हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, उसको कहते हैं सिंथेसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे तो क्या लिखा है, तो पहले हम प्रॉब्लम को क्या करें? विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करने के बाद उसको वर्बलाइज करेंगे। दो चीज बोल रहे हैं, उसको लिख लो। प्रॉब्लम को क्या करना है? विजुलाइज करना है, विजुलाइजिंग द सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन को विजुलाइज करने के बाद वर्बलाइज करना है। वर्बलाइज मतलब उसको दूसरे लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना है। समझ में आ रहा है? चलो अभी ये टाइम खत्म हो गया, हम फिर से रिकनेक्ट करो। ठीक है।